फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन वीडियो दे रहे हैं। आप जैसे कि मेरे दोस्त ये भी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में ह्यूमन आई पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। हो सकता है आपने देख भी लिया हो, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट में जाइए, मेजर लेक्चर में जाइएगा, क्योंकि जो लेक्चर चल रहा है मेजर लेक्चर चल रहा है, माइनर लेक्चर भी चल रहा है। माइनर को भी देखते रहिए और मेजर को भी देखते रहिए। तो मेजर लेक्चर में जाइए, आप ह्यूमन आई पार्ट 1 पाएंगे। आज मेरा ह्यूमन आई पार्ट 2 है। इसके बाद ये हमारा आई फिनिश हो जाएगा आज इस वीडियो में। तो कम्प्लीटली तो मेरे दोस्त मैं बता दूं, एक भी क्वेश्चन जितने भी टीजीटी पीजीटी में और आपकी यूपी से जो प्री होता था वहाँ भी मेरे वीडियो से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हों। ये मेरा 100% गारंटी है मेरे दोस्त, और अपना आपका फेथ है कि ऐसा मैं 40 साल कह सकता हूँ मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल भी एक भी प्रश्न डाउट में नहीं जाएगा, और ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक प्रश्न सॉल्व ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट के मेरे दोस्त मैं आपको लेक्चर नंबर 2 देता हूँ, और 1 बाय 1 मेरे दोस्त देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें सब छोटी छोटी बातें रखी गई हैं जो आग से बची हुई हैं, वही हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा ये आई फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, ह्यूमन आई पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में वहाँ तक बता डाला था, हमने रेटिना तक आपको पहुँचा दिया था, हमने एनाटॉमी भी बता दिया था, हमने आपको मॉर्फोलॉजी भी बता रखा था। आज मेरा चल रहा है ये पार्ट 2, इसके आगे चल रहा है। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ थोड़ा मसल्स के बारे में। हमारे जो मसल्स ऑफ आई जो मसल्स ऑफ आई है वो मेरे दोस्त 6 मसल कंट्रोल द आई मूवमेंट। कितने मसल्स मेरे दोस्त? 6 मसल्स हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे आई के मूवमेंट को। चलिए उसमें से देखते हैं। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आपको एक हल्का सा नामना आई दिखा देता हूँ। ये आई देखने के बाद आपको थोड़ा इमेजिन करिए, ये हमारे नाक के पोर्शन का है नहीं, ये हमारा इधर नाक पोर्शन है, नोज पोर्शन इधर रखा गया है, बाकी हमारा ये आई है। हम एक आई दिखा रहे हैं। तो मेरे जो 6 मसल्स होती हैं, मैं अभी सबका मेरा नाम लिखता हूँ। यहाँ जो एक मसल इधर लगी रहती है, एक मसल इधर लगी रहती है, और एक मसल इधर लगी रहती है, और एक मसल मेरे दोस्त इधर लगी रहती है। मैं थोड़ा नाक को इधर कर दे रहा हूँ। एक मसल इधर लगी रहती है। 4 हो गए ना, 4 मसल्स। उसके बाद मेरे दोस्त ये देखिए, एक मसल इधर लगी रहती है ऐसे, ये एक मसल है, और एक मसल से ऐसे लगी रहती है। समझ रहे हैं? ये 6 मसल्स है मेरे दोस्त। 1 बाय 1 सबका नाम सुनिएगा, क्योंकि यही नाम पूछा जाता है। अभी मैं डायरेक्शन बताता हूँ कि किस तरफ आपकी आई किस वजह से मूवमेंट करती है, यही मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो ये देख रहे हैं ऊपर जो ये है, इसका मेरे दोस्त नाम है सुपीरियर रेक्टस। क्या नाम है? सुपीरियर रेक्टस। ये जो हमारा यहाँ नीचे की तरफ है, इसका नाम है इंफीरियर रेक्टस। क्या नाम है? इंफीरियर रेक्टस। इसका नाम इंफीरियर रेक्टस है। जबकि जो आप ये देख रहे हैं, ये वाली मसल्स, इस मसल्स का नाम है मेरे दोस्त, आप इसको बोलेंगे सर कौन सी? लैटरल, बट कौन? एक्सटर्नल रेक्टस। एक्सटर्नल रेक्टस। व्हाई वी कॉल इट एक्सटर्नल? बिकॉज आप देख रहे हैं ये हमारे आंख का इधर वाला पोर्शन है, बाहर की तरफ, तो बाहर की पोर्शन नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? इस मसल का नाम क्या है? एक्सटर्नल रेक्टस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्त इंटरनल रेक्टस। क्या नाम है? इंटरनल रेक्टस। इस मसल का नाम है इंटरनल रेक्टस। और जबकि ये देख रहे हैं 2 भी बच रहे हैं, तो इसका नाम है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। क्या नाम है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक इसका होता है क्रॉस, तिरछा। तो मेरे दोस्त सुपीरियर ऑब्लिक मसल से है। जबकि ये सर क्या है? ये हमारी है इंफीरियर ऑब्लिक मसल। इंफीरियर ऑब्लिक मसल। ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं, जबकि ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं। अब सुनिए मेरे दोस्त, ये 6 मसल्स है ना, ये 6 मसल्स हमारी आई को कंट्रोल करते हैं।
मैं फिर से बता देता हूँ, एक ऊपर की तरफ सुपीरियर रेक्टस, एक नीचे की तरफ इंफीरियर रेक्टस, एक इस साइड में दोस्त एक्सटर्नल रेक्टस, जो एक नोज की तरफ उसको इंटरनल माना जाता है, वो इंटरनल रेक्टस हुआ। जबकि हमारे इस आउटसाइड से लेकर के इसको इस साइड वाले बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, क्योंकि ये ऊपर रहता है, आँख के ऊपर है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है। जबकि जो नीचे की तरफ है वो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल है। ऑब्लिक इसलिए में दोस्त क्योंकि क्रॉस में लगा है, साइड से लगा है। तो इतनी बात में मसल्स का नाम भूलेंगे नहीं ना। चलिए अब सर फंक्शन हम आपको जब पढ़ाएंगे स्केलेटल सिस्टम, तो वहाँ मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं मायोलॉजी। तब मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस बताऊंगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन होता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको व्यू देना चाहता हूँ, ग्लिम्स, तो ध्यान सुनिए मेरे दोस्त। आप जानते हैं जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी साइज क्या हो जाती है, घट जाती है, उसकी साइज डिक्रीज कर जाती है। ये बात समझ ना, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी साइज क्या करती है, तो उसकी साइज में दोस्त डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, जब साइज डिक्रीज है, आप ध्यान सुनिएगा, जैसे सपोज दैट सुपीरियर रेक्टस है, जब सुपीरियर रेक्टस मेरे दोस्त कॉन्ट्रैक्ट करता है, आई बॉल ऊपर की तरफ चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और जब इंफीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई बॉल नीचे की तरफ चली जाती है। किधर चली जाती है, नीचे की तरफ। देखिए मेन लोकेशन क्या है, प्योर नॉर्मल लोकेशन, ऐसे जिसमें आपको सामने देख रहा हूँ, ऐसे मेरे आप देख रहे हैं आई बॉल डायरेक्ट आपके सामने है ना, ये नॉर्मल पोजीशन है। और जब ये काम करता है सुपीरियर रेक्टस तो ये ऊपर चला जाता है, और जब ये काम करता है तो ये आई बॉल नीचे की तरफ जाती है। मैं आपको मूवमेंट करके बता रहा हूँ, ये हो गया ना। अब अगली बात सुनिएगा, जो नोज की तरफ इंटरनल रहता है, किधर की तरफ, नोज की तरफ जो इंटरनल रहता है, ये आपके आई को आपके इंटरनल साइड की तरफ मूव करवाता है। ये इधर की साइड, जैसे मान लीजिए इस आंख को ले रहे हैं तो आप इधर आएगी, और एक्सटर्नल रेक्टस जो होती है ये आई को बाहर की तरफ मूव करवाती है, आई बॉल को मूव बाहर की तरफ मूव करवाती है। अब सुनिएगा, अब लोग पूछते हैं सर सुपीरियर ऑब्लिक मसल, इंफीरियर ऑब्लिक मसल क्या करती है। तो मेरे दोस्त बहुत लोगों को आपने देखा हो सकता है आप खुद करते हो, तो कुछ लोग आई बॉल को इसे टर्निंग करवाते हैं कि नहीं, इसे आई बॉल को टर्न नहीं करवाते हैं। जो आई बॉल को टर्न करवाते हैं उस टर्निंग में किसका हेल्प है, सुपीरियर ऑब्लिक का, इंफीरियर ऑब्लिक का। इंफीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस मेरे दोस्त, और इंफीरियर ऑब्लिक रेक्टस नाम है, सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक रेक्टस। अब सुनिएगा, तो आप समझिए जैसे मान लीजिए मेरा काम कर रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सुपीरियर रेक्टस, तो मेरी आई बॉल ऐसे चली जाएगी। और जब मेरा इंफीरियर रेक्टस काम करेगा तो मेरी आई बॉल को देखिएगा ऐसे चली जाएगी। जब मेरा इधर वाला काम करेगा तो मेरी आई बॉल ऐसे चली जाएगी। जब अंदर वाला काम करेगा मेरी आई बॉल इधर हो जाएगी, समझे। और जब ऐसे ये करेगा तो मेरे दोस्त ये सभी काम कर रहे हैं, और ऐसे राउंड हमारी आई बॉल करेगी। ठीक, इससे कोई डाउट नहीं ना, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा टॉपिक छूटा था मेरे दोस्त। अच्छा, कुछ पॉइंट सुनिए, आपने वो आप जानते होंगे, जैसे एक आपने कैट में, काऊ में और लायन में, इस समय आपने देखा होगा इनकी आई नाइट में, रात में ये ब्राइट से दिखती है, चमकती है, ब्राइटनेस होती है इनकी आंखों में। इन सभी जानवरों की आंखों में क्या होता है, ब्राइटनेस होती है रात में। वो क्या है दोस्त, किसकी वजह से है, तो कोरॉइड लेयर पे जानते हैं, कोरॉइड लेयर पे मेरे दोस्त टैपिटम लूसिडम पाया जाता है। ये हो सकता है आप सुने हो, टैपिटम लूसिडम पाया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखने जा रहा हूँ, टैपिटम लूसिडम में मेरे दोस्त गुआनिन पिगमेंट पाया जाता है। ये भूलिएगा नहीं, करोड़ों बार पूछा गया है हाई लेवल के एग्जाम में। गुआनिन पिगमेंट पाया जाता है किसमें, टैपिटम लूसिडम में गुआनिन पिगमेंट पाया जाता है, और कोरॉइड लेयर पे पाया जाता है टैपिटम लूसिडम। इन सभी जानवरों जैसे कैट हो गया, आपने डॉग देखा होगा, आपने लायन देखा होगा, ये हो सकता है ये हरकत आपने किया हो। क्या होता है जब हम लोग टॉर्च नहीं चलाते, टॉर्च लेके जब जाते हैं बाहर रात के समय, तो आप देखते हो कि बच्चे की अक्सर
खासियत होती है कि जैसे जब जलाता है तो जैसे उस वहाँ कुत्ते का आँख जो होता है चमकता है, तो उससे हमें लगता है कि देखिए कुत्ते की आँख चमक रही है, बच्चा क्या कहता है, बच्चा बहुत खुश होता है। वो मेरे दोस्त यही टाइटम लुजिडम है, जिसको जैसे वो आँख जिसकी ब्राइट दिख रही है उस कुत्ते की या भैंस की गाय की, तो इसकी वजह से है टाइटम लुजिडम, उसमें गुआनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसी मतलब कि अब सर फूल बोलते सर इसका फंक्शन क्या होगा उस जानवर में, तो मेरे दोस्त ये रात के बेला में, दैट मीन्स रात के समय में ये दिखाने का काम करता है उन जानवरों को, तब भी वो रात में भी। इसलिए आप देखें कि एक कुत्ते उत्ते रात में भी किसी कोई जैसे कोई उनका शिकार जा रहा तो वो उसको झपट्टा लगा के वो खा लेते हैं, शेर भी ऐसे कर लेता है, लायन भी ऐसे कर लेते हैं ना। तो इसलिए दोस्तों उनको दिक्कत नहीं तो विचरण कर सकते हैं, केवल इसकी वजह से वो रात में भी विचरण कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कुत्ते वगैरह रात में भी विचरण करते हैं। तो ये क्या है, टाइटम लुजिडम की वजह से है। एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता मेरे दोस्त, सब आप जानिए, 1 बाय 1 सब जानिए। अब चलिए आगे आते हैं। एक टॉपिक बचा था मेरे दोस्त, वो हम जैसे रेटिना के बारे में आ जाते हैं। किसके बारे में आ जाते हैं, रेटिना के बारे में आ जाते हैं। आप रेटिना जानते हैं ना, रेटिना पर मैंने पढ़ाया नहीं, आपको भी मुझे पढ़ाना है। तो रेटिना में क्या होता है, कोन सेल एंड रॉड सेल पाया जाता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, कोन सेल एंड रॉड सेल पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, कोन सेल रॉड सेल। जो कोन सेल नहीं है मेरे दोस्त, कोन सेल केवल ओनली कोन सेल पाया जाता है। किसमें, ओनली कोन सेल ये पाया जाता है स्क्वायरल में। किसमें, स्क्वायरल में। और किसमें, कॉक, मुर्गा उर्गा जाते हैं ना, मुर्गा। आपने कहानी तेरे सुना, मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनिए ध्यान। और रॉड सेल किसमें पाया जाता है, आपने आउल देखा होगा, आउल, आपने बैट सुना होगा, बैट। इस सब में मेरे दोस्त क्या पाया जाता है, रॉड सेल पाया जाता है। ओनली रॉड सेल पाया जाता है उनकी आँख में, ज़्यादातर रॉड सेल पाया जाता है, वो भी पाया जाता है लेकिन ज़्यादातर यही रहता है। अब सुनिएगा कहानी। कोन सेल आप जानते किसके लिए है, कलर के लिए है, लाइट के लिए है। और जबकि रॉड सेल लाइट इंटेंसिटी, जिससे रात में एक कलर विजुअल के लिए है कौन सेल, जबकि लाइट इंटेंसिटी के लिए कौन है, रॉड सेल है। अब सुनिए, कौन सेल स्क्वायरल में, दरमियान गिलहरी में, कॉक में पाया जाता है। आप गिलहरी तो आप हम नहीं बता सकते आपको कि हम एक्सपेरिमेंट किए, आप एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कॉक पे आप सब लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। जैसे इवनिंग टाइम होती है, मुर्गा जहाँ भी रहता है या मुर्गी जहाँ भी रहती है, साइलेंटली अपने जो भी उसका जो भी पोल्ट्री फार्म वगैरह होगा वहाँ पे एकदम साइलेंटली बैठ जाती है। अगर लाइट की सुविधा नहीं है तो भी उस साइलेंट हो जाएगी, एक स्थान पे बैठ जाएगी। और मॉर्निंग टाइम में कोई व्यक्ति नहीं उठा रहेगा, कोई भी। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो है, कॉक एक ऐसा जीव है, इस सबसे पहले मेरे दोस्त इसको अवेयरनेस होती है इसका सनराइजेज का, सूर्योदय का सबसे पहले आभास इसको होता है कॉक को। इसलिए सूर्योदय होते ही मुर्गा बांग देता कि नहीं मुर्गा, तो ये जानते रहेगा, सूर्योदय होते ही मुर्गा बांग देता है। अब इस चीज़ को हम लोग देखे हैं, हम लोग सुने हैं, हम लोग जानते हैं, लाइवली हम इसको देखें। ऐसे कोई बात नहीं, हम भी देखें, आप भी देखें, पूरी दुनिया देखिए कि मॉर्निंग टाइम में देखो ना, लोगों के छप्पड़ पे या लोगों के रूप पे ये मुर्गा चढ़ करके आवाज़ देता, पूरी पब्लिक को जगाता है कि भाई साहब मॉर्निंग टाइम हो गया, उठिए, चलिए ब्रश करिए ना। ये एक एज ए इंडिकेशन है, बच्चों को समझाने इसे लोग माँ बाप बता देते हैं। तो ये कॉक है, तो साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि उसमें उसकी आँख में ये केवल कोन सेल पाया जाता है जो कि लाइट को आभास करवाता है, प्रकाश को। और जबकि मेरे दोस्त रॉड सेल में क्या होता है कि यहाँ पे ये अंधेरे में इसलिए विचरण कर लेते हैं क्योंकि ये रात में भी विचरण, रॉड की वजह से ये रात में भी विचरण कर सकते हैं। तो रॉड में क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी कलर विजुअल देखना नहीं होता है, इसलिए और बोला जाता है लोग आउल जो है। लेकिन मेरे दोस्त आउल में ऐसा कहा जाता है कि दो चीज़ें, एक इसको ब्लैक दिखता है, एक वाइट दिखता है। वाइट वो चीज़ें दिखती हैं जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ सपोज ये यहाँ से चमगादड़ आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए ये आ रहा है, आपका आउल आ रहा है, इधर से आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसके सामने ये पड़ा, ये सामने ये मार्कर पड़ा, मान लीजिए उस वस्तु है कोई, तो ये वस्तु उसको वाइट दिखाई देती है, बाकी उसके बगल एरिया जो वैकेंट है वो उसको ब्लैक ही दिखाई देती है। इसलिए इस एरिया को छोड़ करके वैकेंट, दैट मीन जो ब्लैक दिख रहा है उसी में भागती है और कहीं टकराती नहीं है। एक कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक रीजन, इसको जानते रहिएगा। तो मुझे आशा है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। रेटिना कौन सेल, केवल कौन सेल पाया था, स्क्वायरल कॉक में, रॉड सेल पाया था और बैट में। तो ये आयरिस सर, आयरिस बहुत इम्पॉर्टेंट है,
हम आपको अच्छा एक चीज बताते हैं, एक है आयरिस, एक है सस्पेंसरी मसल्स। सस्पेंसरी लिगामेंट आपने सुना होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट, दोनों फंक्शन पहले हम बताते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। जो आयरिस नहीं है ये मेरे दोस्त लाइट इंटरिंग को रेगुलेट करता है। किसको? लाइट इंटरिंग को रेगुलेट करता है, लाइट को रेगुलेट करता है। जबकि सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, ये फोकल लेंथ को बनाता है, फोकल लेंथ को मैनेज करता है, फोकस दूरी को, समझे? फोकस दूरी को जो मैनेज करता है वो कौन है? सस्पेंसरी लिगामेंट है। जबकि आयरिस क्या करता है? लाइट इंटरिंग को रेगुलेट करता है कि कितना लाइट जाना है या कितना लाइट नहीं जाना है, कम जाना है कि ज़्यादा जाना है। एक किसका काम है? आयरिस का। और सस्पेंसरी लिगामेंट का है फोकल लेंथ। देखिए लेंस नहीं है, लेंस के डायमीटर को घटाने और बढ़ाने की साइज जो क्षमता है इसके पास है। क्योंकि आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, वहाँ मैंने आपको बता रखा कि लेंस को ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट पकड़े देते हैं। जैसे सबको सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्टैक्ट करेगा तो लेंस पतली हो जाएगी ना, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, बहुत दूरी हो जाएगी। और सपोज दैट जब वो रिलैक्स हो जाएगी हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट तो ढीला पड़ जाएगा और वो हमारा लेंस मोटा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं, ध्यान दिए, मैं फिर से बता देता हूँ। फोकल लेंथ कब बढ़ेगा? जब सस्पेंसरी लिगामेंट कांटेक्ट करेगी हमारा लेंस पतला हो जाएगा, जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जब सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करेगी तो हमारा उसका डायमीटर, लेंस का डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो लेंस के मोटाई को, लेंस को पतलापन करने का क्षमता जो चीज़ के पास, उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैंने दोनों काम बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। चलिए आगे आते हैं। ये हो गया ना, ये भी आपको अब बताता हूँ। ये देखिए हमारी पुपिल है, क्या है? पुपिल है। और ये देखिए, सॉरी एक मिनट, ये हमारी पुपिल है और ये हमारा आइरिस मसल्स है। क्या है? आइरिस मसल्स है। अब बात सही है। अब मैं आपको पीछे बता रखा था, आइरिस मसल दो प्रकार की होती है। एक होती है रेडियल, एक क्या होती है? रेडियल मसल। एक होती है रेडियल मसल और एक होती है सर्कुलर इंस्फिंक्टर मसल। सर्कुलर इंस्फिंक्टर मसल्स, भूलिएगा नहीं, सर्कुलर इंस्फिंक्टर, रेडियल मसल। तो ये रेडियल मसल ये है जो ऐसे से हैं, और ये हमारा जो सर्किल में है वो सर्कुलर इंस्फिंक्टर है। अब सर क्या होता है? और ये पूरी तो मसल्स ही है, आइरिस मसल्स ही है, जान लें इसको, ये पुपिल समझ रहे हैं। ये नॉर्मल साइज है। कैसी साइज है? नॉर्मल साइज है। अब मैं आपको ही नीचे आपको बताता हूँ क्या होता है। ये हम लिख दे रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल। आप सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। ब्राइट लाइट में क्या होता है? ब्राइट लाइट में, भूलना नहीं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान सुनिएगा। ब्राइट लाइट में क्या होता है? ये आपकी पुपिल इतने हो जाएगी और जो ये हमारे वो हैं ये बहुत करीब करीब आ जाते हैं, समझ में? बहुत करीब करीब आ जाते हैं। और ये हमारा जो ये देखिए, ये कांटेक्ट करा सर्कुलर की तरफ, ये अंदर की तरफ कांटेक्ट करा, देख रहे हैं? ये अंदर की तरफ कांटेक्ट करा है। ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा है, अंदर की तरफ कांटेक्ट करा है, ये देखिए। और जबकि ये देखिए अपने स्थान पे बना रह गया, अपने स्थान बना रह गया। और ये सारी क्या है? ये हमारी रेडियल मसल्स हैं। बात समझ नहीं आ रही है? ये हमारी रेडियल मसल्स हैं। लेकिन देखिए इसका साइज घट गया कि नहीं घट गया? तो ये इतना था, इतना हो गया, घटे कि नहीं? तो यहाँ पुपिल डायमीटर डिक्रीज हो गई। लेकिन आपको देखिए रेडियल मसल्स की साइज ये बढ़ गई है। रेडियल मसल की साइज क्या है? बढ़ गई। रेडियल मसल डायमीटर इनलार्ज। बात समझिएगा, रेडियल मसल की डायमीटर देखिए, ये देख रहे हैं, ये बढ़ गई भाई। जब ये पास आ जाएगी, ये बढ़ नहीं जाएगी। ये देखिए चौड़ा हो चुका है।
जबकि पुपिल की साइज इधर देखने ये साइज ये साइज देखिए ये क्या हो चुकी है, घट चुकी है ना, ये घट चुकी है, ये बढ़ चुकी है। इतना मालूम हो गया आपको। ये ब्राइट लाइट की कंडीशन थी। इधर में हमारे नॉर्मल लाइट में तो देखिए ये देखिए हमारा जो ये रेडियल मसल्स है। अच्छा यहाँ पे बोलेगा कौन सी मसल कांटेक्ट हुई है, यहाँ बोलेगा इंस्फिंक्टर मसल, सर्कुलर इंस्फिंक्टर मसल कांटेक्ट की है। समझ रहे हैं आप, बात आ रही है। यहाँ पे ये वाली मसल मेरे दोस्त, ये वाली मसल कांटेक्ट की है, भूलिए नहीं मेरे दोस्त, क्या सा सुनते जाइए, ये मसल कांटेक्ट की है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेडियल मसल कांटेक्ट की है। कौन सी मसल, रेडियल मसल कांटेक्ट की है। यहाँ पे रेडियल मसल कांटेक्ट। अच्छा ये कंडीशन किस लाइट की है, डिम लाइट। किस लाइट की है, ये डिम लाइट की कंडीशन है। डिम जब आप बिल्कुल बहुत कम लाइट रहेगी तब की कंडीशन है। जैसे आप लोग अंधेरे में जाते हैं ना, आप फील किए कि नहीं कभी, इतना नेचुरली है, केवल बायोलॉजी को आप थोड़ा फील किया करिए। इतना नेचुरली जब आप अंधेरे में जाते कभी तो देखिए आप ऐसे आंखें से फाड़ फाड़ के देखते हैं कोई सी वस्तु, क्योंकि दिखाई देता नहीं है, लेकिन आप ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जानते हो क्या हो रहा है, आप इसकी साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, पुपिल की साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं जो भी लाइट अवेलेबल है वो जल्दी से मेरी आंखों में सब घुसे और मुझे वस्तु दिखाई दे। तो इसलिए हम, और जब आप सनलाइट में कभी जाते हैं, ध्यान देखिए, जब सनलाइट में जाते हैं तब आप आंखों को ऐसे करते हैं, ऐसे करते ना, तो मेरे दोस्त वो यही कंडीशन है। क्योंकि आप यहाँ लाइट ज़्यादा है, इसको आप घटाना चाह रहे हैं, और यहाँ लाइट है ही नहीं, इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आए, और जबकि यहाँ लाइट नहीं ज़्यादा है, इसको आप घटाना चाह रहे हैं ताकि लाइट कम से कम जाए। ये हमारे अंदर का रेगुलेशन नहीं मेरे दोस्त, ये नेचुरली साइंस ने ऐसा, नेचर ने ऐसा कर दिया है, जो हमारे अंदर ऐसा होता रहता है। तो मुझे आशा है मेरे दोस्त आपको ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ देख रहे हैं आपका डायमीटर नॉर्मल है ना, यहाँ देखिए ये नॉर्मल है, जबकि यहाँ देखिए ये बढ़ चुका है, क्योंकि ये देखिए इतना हो चुका है पुपिल का साइज, क्योंकि डिम लाइट है। यहाँ देखिए घट चुका है, या देख रहे हैं इतना हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट है। ये ब्राइट लाइट की सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, और ये हमारी डिम लाइट की सिचुएशन है। मुझे आशा मेरे दोस्त आप समझ आ होंगे, दो ही मसल का खेला है। यहाँ एक रेडियल मसल का कॉन्सेप्ट है, एक सर्कुलर स्फिंक्टर मसल का कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर स्फिंक्टर मसल हमेशा पीपल की साइज को घटाता है, जबकि रेडियल मसल क्या करती है, पीपल की साइज को हमेशा बढ़ाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो ये दोनों बात समझ आ गई ना। चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को ले चलते हैं। तो 3 लेयर की बनी होती है। पहला लेयर होता है मेरे दोस्त पिगमेंटेड लेयर। कैसा होता है, पहला पिगमेंटेड लेयर होता है, और दूसरा होता है हमारा रॉड एंड कोन सेल। रॉड एंड कोन सेल। उसके अगला हमला होता है हमारा अगला नेक्स्ट न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। ये तीनों लेयर हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये हमारी है पिगमेंटेड सेल। कैसी सेल है, ये हमारी यूनि लेयर होती है, ये सिंगल लेयर है हमारी पहली लेयर, सिंगल लेयर पिगमेंटेड लेयर है। सिंगल लेयर होती है किसी पिगमेंटेड लेयर की, सिंगल लेयर होती है, बात में आ गई। उसके बाद रॉड एंड कोन से दूसरा लेयर होता है, ध्यान से दूसरा लेयर। ये देखिए ये हमारी कोन एंड रॉड सेल है, पास में आ रही। ये रॉड एंड कोन सेल है। ये कैसी सेल है, कोन सेल है, और ये कैसी सेल है, रॉड सेल है। सेक्शन भूलिएगा नहीं भाई, सेक्शन नहीं भूलिएगा। ये रॉड सेल है, ये कोन सेल है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद आप जानते हैं, ये देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, भूलिएगा नहीं। पूछा गया है हमारे रेटिना में किस प्रकार की न्यूरॉन पाई जाती है, तो आप बोलेंगे सर बाइपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। इतना यूपी पीसीएस में इतनी बार ये क्वेश्चन डाला गया है और नीट में ना जाने कितनी बार पूछा गया, टीजीटी पीजीटी तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये मेरे भूलिएगा नहीं, ये जो लेयर नहीं है ये हमारी रहती है बाइपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर मैं आपको जब ब्रेन नहीं पढ़ाऊंगा, ब्रेन जब आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ब्रेन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो बाइपोलर न्यूरॉन होती है, ये बात सुना गया ना, बाइपोलर न्यूरॉन होती है। अब सुनिए, भूलेंगे मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना देना रॉड, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूलिएगा। ये अच्छा, ये कौन सेल है और ये रॉड सेल है। इसके अलावा क्या रहता है, ये सारे लोग आपस में मल्टीपोलर, अब देखो इसके बाद मल्टीपोलर रहता है मेरे दोस्त, इसके बाद मल्टीपोलर रहता है, हाँ इसके बाद मल्टीपोलर रहता है, ये भूलिएगा नहीं। उसके बाद सभी लोग मिल जाते हैं, सभी लोग मिल जाते हैं और सभी लोग मिल करके एक नर्व बनाते हैं जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। कौन सा नर्व है, ऑप्टिक नर्व। अच्छा, आपको न्यूरॉन और नर्व में अंतर नहीं मालूम हो तो आप हमारी वीडियो में जाके देखिए, शॉर्ट वीडियो में आपको ये सारे मैंने कम से कम मेरे 250 से 360 वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड मैंने डाल रखा है, 250 से 300 लगभग डाल रखा है। तो ये ऑप्टिक नर्व बाइपोलर नर्व, मैं शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ। तो ये ऑप्टिक नर्व है ना, एक क्वेश्चन आप बता दें यहीं पे, ऑप्टिक नर्व होता है ये सेंसरी नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, सेंसरी नेचर की होती है। एक क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 होते हैं सेंसरी नेचर, जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और दूसरी बात, ये सेकेंड नंबर की नर्व होती है, सेकेंड नंबर की नर्व होती है। किस नंबर की, सेकेंड नंबर की ये नर्व होती है, भूलिएगा नहीं, सेकेंड नंबर की होती है, हाँ। और ये हमारी होती है जो सेंसरी नेचर की होती है ना, आपने सुना आल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटरी है ना, ट्रॉकिलियर, ट्राइजेमिनल, उसके बाद आपका होता है वेगस वगैरह होता है। तो उसे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ये जान देगा। सेकंड नंबर की होती नर्व होती है, बहुत ये नंबर भूलिए नहीं, और सेंसरी नेचर की होती है ऑप्टिक नर्व। ये हमारा था सेक्शन ऑफ रेटिना, रेटिना का सेक्शन था, ठीक। अब यही बात मैंने आपको बताया था, कौन सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कौन सेल में रोडाप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। कैसा पिगमेंट, रोडाप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, भूलिएगा नहीं। और जबकि रॉड सेल में एक रॉन्ग हो गया, कौन सेल में आयोडाप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ऐसा पिगमेंट आयोडाप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, और जो कि 2 चीज़ मिलकर बनता है, फोटाप्सिन और प्लस फोटाप्सिन और प्लस एक ऑप्सिन नाम की प्रोटीन, ऑप्सिन एंड फोटाप्सिन नाम की बनती है आयोडाप्सिन। रॉड सेल जो होता है वो रोडाप्सिन नाम से बने होते हैं, जैसे रोडाप्सिन पिगमेंट से बने होते हैं। इसमें रोडाप्सिन पिगमेंट रहता है और इसमें रोडाप्सिन, इसमें रॉड सेल में देखिए याद करने तरीका, आर फॉर रॉड सेल, आर फॉर रोडाप्सिन। रोडाप्सिन में रॉड सेल में पाई जाती है रोडाप्सिन पिगमेंट, कौन सेल में आयोडाप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ये भूलेगा नहीं, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नहीं भूलेगा, ठीक। एक भी छूटेगा नहीं, बस बहुत ध्यान के साथ पढ़ के देखते रहिए। कौन सेल हो गया, रॉड सेल हो गया, ये हमारे हो गए। अब मुझे आपको पढ़ाना है मैकेनिक, क्या पढ़ाना है, मैकेनिक पढ़ाना है। तो मैकेनिक, चलिए आपको मैकेनिक बता देते हैं। मैकेनिक ध्यान सुनिए, मैकेनिज्म ऑफ आई, मैकेनिज्म सुनिए। जानते मेरे दोस्त, अभी मैंने आपको एक चीज बता रखा था, थोड़ा ध्यान सुनिए। हमारी जो आयरिस नहीं है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, आयरिस लाइट के इंटरिंग को रेगुलेट करती है, लाइट की इंटेंसिटी फास्ट है या स्लो है उसको रेगुलेट करती है। जबकि मेरे दोस्त जो कॉर्निया नहीं है, कॉर्निया एक हो गया आयरिस और एक हो गया सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट अभी जस्ट बताया, वो फोकल लेंथ को बनाए रखती है। इसीलिए बोला जाता है, आप जानते हैं, जो हमारी वो होती है वो हमारी फोकल लेंथ को बढ़ाती है, क्योंकि लेंस के डायमीटर को घटाती बढ़ाती रहती है, इससे वो नियंत्रित रहता है। और जबकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया इसके बाद आई में, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जब हम लाइट में जाते हैं, लाइट में, तो मेरे दोस्त क्या होता जानते हैं, रोडाप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पार्ट में। एक पार्ट इसका बन जाता है ऑप्सिन प्रोटीन, कौन सा, ऑप्सिन प्रोटीन, और एक बन जाता है रेटिनिन। ये रेटिनिन जो है ये पिगमेंट है, ये क्या है, पिगमेंट है। ऑप्सिन जो है एक प्रोटीन है, क्या है,
प्रोटीन है, ये बात भूलिएगा नहीं। ये दिन के समय है, ये कौन सा कंडीशन है, दिन के समय। दिन के समय जो हमें दिखाई देता है इस तरह से दिखाई देता है, रेटिनिन पिगमेंट है, ऑप्शन प्रोटीन है, ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हम इंटर करते हैं नाइट, दैट मीन्स डार्क में, कहाँ पे, डार्क में। तो जैसे हम डार्क में आते हैं तो ये दोनों पुनः जुड़ जाते हैं, और दोनों पुनः जुड़ करके क्या बना देते हैं, पुनः रोडाप्सिन बना देते हैं मेरे दोस्त। क्या बना देते हैं, रोडाप्सिन बना देते हैं। तो जब हम डार्क में देखते हैं तो रोडाप्सिन जुड़ा रहता है, रोडाप्सिन जुड़ा देखते हैं। जबकि जब दिन में देखते हैं लाइट में, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे लाइट, जब हम लाइट में देखते हैं तो ये रोडाप्सिन ब्रेक रहता है, ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ लिख दीजिए ब्रेक हो जाता है। किसमें किसमें, ऑप्शन में और रेटिनिन में। ऑप्शन प्रोटीन है, रेटिनिन पिगमेंट है। और आप जानते हैं रेटिनिन से बना है हमारा रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए से मिलता है ना। आप जानते हैं ये किससे मिलता है, विटामिन ए से मिलता है। अभी हम आपको सारे डिजीज बताएंगे तब आपको बताएंगे ये विटामिन ए से मिलता है, ठीक, ये विटामिन ए से मिलता है, ये नहीं भूलिएगा। ये तो था हमारा मैकेनिज्म कि लाइट में क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। आप जो फैक्ट याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, साइंस का डाटा है, इसमें फाइबर नहीं है, साइंस डायरेक्ट। आज बोला जाए, आप ये भी फील होंगे जब आप अचानक लाइट से अंधेरे में जाते हैं, जब आप अचानक या अंधेरे से लाइट में जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब आप अचानक अंधेरे से लाइट में जाते हैं तो मेरे दोस्त कहा जाता है क्या होता है। तो आप जानते हैं आपको दिखाई नहीं देता उस समय, जब आप अंधेरे से लाइट में जाते हैं आपको दिखाई नहीं देता। सुनिए, अंधेरे में जब हम रहते हैं कैसे रहता है, रोडाप्सिन रहता है। क्या रहता है, रोडाप्सिन रहता है। देखिए कंडीशन देख रहे हैं, रोडाप्सिन रहता है। जब हम अचानक अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे कुछ पल की नहीं दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि रोडाप्सिन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें लाइट में दिखाई नहीं देगा, और वही रोडाप्सिन को ब्रेक होने में जितना समय लगता है तब तक हमें दिखाई नहीं देता है। डायरेक्ट अंधेरे से जाने पे कहाँ पे, धूप में, तो हमें दिखाई तब नहीं देता है। जस्ट इसी का रिवर्स कर दीजिए, जब आप अचानक लाइट से अंधेरे में जाएंगे, जब आप अचानक लाइट से अंधेरे में जाएंगे, अचानक जब आप लाइट से अंधेरे में जाएंगे तो क्या होता है, तभी आपको नहीं दिखाई देता। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे अंधेरे लाइट में हमारे दोनों टूटे रहते हैं, ब्रेक रहते हैं, ऑप्शन और रेटिनिन दोनों अलग अलग हुए रहते हैं, रोडाप्सिन फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम अचानक डार्क में आते हैं कुछ पल के लिए हमें नहीं दिखाई देता, क्यों, क्योंकि सर जुड़े नहीं रहते हैं, और वही जुड़ने में जो समय लगता है रोडाप्सिन बनने में तब तक हमें दिखाई नहीं देता है मेरे दोस्त। एक कॉन्सेप्ट नहीं भूलिएगा। तो चलिए एक मैकेनिज्म भी आप जानेंगे बहुत सरलता से, क्या होता है मैकेनिज्म लाइट का, यही हमारे चलता रहता है ये। और जबकि फिजिकली मैं आपको बता दूं तो अभी मैंने आपको बताया आइरिस कंट्रोल करता है, जब ज़्यादा लाइट जाएगी कम लाइट जाएगी तो वो कंट्रोल करता है, बाकी तो यही सेम है। चलिए मैं आपको बच रहा है एक पार्ट डिजीज। अब डिजीज आपको, पहला डिजीज मेरे दोस्त मायोपिया, मेरे पिया वगैरह नहीं है, मायोपिया, ठीक, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है सर, इसको एक नाम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। इसमें सर होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये देखिए आपका आई है, ठीक, इसमें जो हमारी उड़ जाती है लाइट, वस्तु से जो लाइट टकरा के जाती है वस्तु से, वो मेरे दोस्त क्या हो जाती है, वो उसका वो बाहर बन जाता है, क्या हो जाता है, सॉरी, उसका पिक्चर अंदर ही बन जाता है। देख रहे हैं, उसका पिक्चर अंदर बन जाता है। ये हमारा निकट दृष्टि दोष है, पिक्चर यहाँ बना, जबकि ये रेटिना है, ये रेटिना है मेरे दोस्त, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि सर हमारे जो लाइट इंटर करती है वो यहाँ पे रेटिना पे नहीं प्रतिबिंबित होता, उसका निकट से रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है, इसी बीमारी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं। अब बोलते हैं सर रीजन क्या है, तो आप रीजन बता दीजिएगा सर। जो हमारी वो होती है फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान सुनिए,
अगर कोई बोलेगा वो उसमें क्या दिक्कत आती है लेंस में, तो बोलेगा सर लेंस का डायमीटर बढ़ जाता है, लेंस का डायमीटर बढ़ जाता है। भूलेगा नहीं मेरे दोस्त, लेंस का डायमीटर बढ़ जाता है। यहाँ पे लेंस लगा रहता है ना, लेंस का डायमीटर बढ़ जाता है। अब सुनिए इसका उसका निवारण क्या होगा, इसका वो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इसका। तो आप बोलेंगे सर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक लेंस यूज करते हैं जिसका नाम है कनकेव लेंस। भूलिएगा नहीं, कनकेव लेंस यूज करते हैं जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। तो देखिए हम इसका वो भी बताते रहे इलाज भी। अब जो लाइट जाएगी वो यहाँ चल करके वो यहाँ गिरेगी। अब देखिए पटरी में यहाँ बनेगा, तो जब पटरी में यहाँ बन जाएगा तो ये व्यक्ति को नॉर्मल दिखाई नहीं देगा। तो इसका निवारण ये है एकदम सेम मेरे दोस्त। अगला है दूसरा, वो हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ये बात में आई ना भाई, इसमें क्या होता है सर, उसके रेटिना से पहले पिक्चर में निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मतलब मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति को वो निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये कौन सा बोलेगा, रीजन क्या है कि भाई जब रेटिना के पहले बना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, नियरेस्ट पॉइंट आई। अगर कोई पूछे आई का नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, तो नियरेस्ट पॉइंट तो आप बोलेगा सर 25 सेंटीमीटर। और जबकि फारेस्ट पॉइंट मतलब दूर वाला पॉइंट क्या होता है, तो दूर वाला पॉइंट जो एकदम होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है मेरे दोस्त। ये दोनों डाटा भूलेंगे नहीं। जो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होती है और जो फारेस्ट पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट है। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, मैं कभी सीखा हूँ। आपने अंदाज मूवी देखा होगा, उसमें एक बात कहा गया है, जो चीज़ें आंखों के बहुत करीब होती हैं उसकी लिखावट कम समझ आती है। मैं जानते क्यों, आप कभी किताब को इतने करीब से इसे पढ़िए, आपकी आंखें इतने दर्द करने लगेंगी। क्योंकि मेरे दोस्त हमारे वो कही रहा साइंस 25 सेंटीमीटर से दूरी बनाओ भाई, 25 सेंटीमीटर दूर बनाओ, तब हम जो देखेंगे तब हमें बढ़िया दिखाई देगा। और जैसे करीबता लाते हैं वो घटता जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। एक वहाँ पे दूसरा सेंस है जो अंदाज में मैंने बताया, लेकिन मैं साइंस जोड़ के आपको बताया कि वहाँ ये कॉन्सेप्ट है। क्यों नहीं दिखाई देगी भाई, क्योंकि जब उतना चाह रहा तभी तो आपको गिर देगा। वहाँ उसमें कहा गया कि जो चीज़ें आंखों को बहुत करीब होती हैं उसकी लिखावट कम समझ आती है। वहाँ दूसरे कानून, लेकिन मेरा कहना है ये सच में आँख के करीब आप कर लेंगे आपको दिखाई नहीं देगा, लेटर तो आप जान नहीं पाएंगे। और जबकि जो चीज़ें बहुत दूर होती है मेरे दोस्त, आप जैसे अभी मैं आपसे कहूँ एक आकाश में चिड़िया उड़ रही हो, मैं आपसे कहूँ उस चिड़िया को देखिए, आपकी आँख पे किसी प्रकार का एनर्जी नहीं लगेगा, आप एकदम रियल देखेंगे, वो बहुत रिलैक्स होकर के देखेंगे, आँख पे कोई जोर नहीं रहेगा मेरे दोस्त। वो फॉरेस्ट पॉइंट, क्योंकि इनफाइनाइट बादल को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, किसी भी देख सकते हैं, हो जाती रहेगा। तो चलिए अब हाइपरमेट्रोपिया हो गया ना, हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट इसका रिवर्स मैं आपको बताना नहीं चाहता, जस्ट रिवर्स होता है। हाँ क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट जो लगेगा कन्वेक्स लेंस लगेगा, ऐसा लेंस लगेगा, कन्वेक्स लेंस लगेगा, ये भूलिएगा नहीं। अच्छा उसमें क्या, तुम चलो बना ही ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जैसे है आपका, ये है ना, ये इसमें पिक्चर क्या होती है, ऐसे ऐसे इधर बनती है, ठीक, पिक्चर यहाँ बनती है। जब गड़बड़ी होगी तब की बात बताए जा रहे हैं। और जब इसका निवारण आप करेंगे, यहाँ तो लेंस होता है ये, जब आप इसका वो करेंगे इलाज, तो मेरे दोस्त आप एक और लगा देंगे, एक उत्तर लेंस। यहाँ देखो जो चलेगी, क्योंकि जा करके यहाँ पिक्चर बना देगी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट में जाके पिक्चर बन जाएगी। और ये क्या है, रेटिना है। तो कौन सा लेंस लगाया गया है, कन्वेक्स लेंस लगाया है। अच्छा इनका एक नाम और है भाई साहब, कनकेव का एक नाम है डाइवर्जेंट लेंस, कभी आप सुने होंगे। अच्छा एक ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, इवोल्यूशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक, तो वहाँ पढ़ाऊंगा। जब जैसे होमोलॉगस ऑर्गन, हेटेरोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ सुनिए, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एक नाम और कन्वर्जेंट लेंस, ये भूलिएगा नहीं। कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी, जो किरणों को सिकोड़ता है। इसका कनकेव डाइवर्जेंट, जो किरणों को फैलाता है। ये पिक्चर हो सकता है आप 10th की बुक में देखे हों, ये ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे,
ये उत्तल का है। अवतल में क्या रहता है, ऐसे 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 ऐसे, एक किरणें है सब, ठीक, एक किरणें है ऐसे होता है ना, ये उत्तल का, ये अवतल का है। तो यही कारण बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे इसको फैला करके, क्योंकि पहले बड़ा था तो जो फैलाते थे दूरी बढ़ गई, उसके बाद इस पे गिरा। और जब यहाँ पे बहुत दूरी बड़ा होता है, इसको सिकोड़ दिया गया और सिकोड़ करके यहाँ पे यहाँ पृथ्वी में यहाँ रख दिया गया। तो हमारा था हाइपरमेट्रोपिया। एक कैरेक्टर जो यहाँ मैं लिखा हूँ इसका जस्ट यहाँ पे रिवर्स रहता है हाइपरमेट्रोपिया में। बात समझ आ गई मेरे दोस्त? दो बीमारी आप स्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, जो हमारी वो है आई मसल्स, जो रेक्टस मसल नहीं है, रेक्टस मसल्स अनबैलेंस रहती है, रेक्टस मसल काम नहीं करती है। जिस व्यक्ति का रेक्टस मसल, इसको हिंदी बोलते हैं भेंगापन, क्या बोलते हैं, भेंगापन, जानते रहेगा। जिस व्यक्ति का रेक्टस मसल, और रेक्टस मसल छापा करके मैंने बताया, उसमें से चाहे जो गड़बड़ हो जाएगा, वो व्यक्ति की आंख गड़बड़ हो जाएगी, दिखाई देने नहीं मतलब है, उसकी जो वो है फिजिकली लोकेशन वो गड़बड़ आ जाएगा। जैसे आपने कुछ व्यक्ति को देखा होगा या कुछ लेडी को, कुछ भी, उनकी आंखें एक इधर रहती हैं, मतलब टर्न की रहती हैं, क्योंकि वो मसल से कांटेक्ट कर गया है और मसल इरेगुलर हो गई है, वो ऐसे इम्बैलेंस होगी, तो ऐसे रहता है। एक आंख ही नहीं, एक आंख की बताता हूँ, तो आंख तिरछी रहती है, कभी कोई इधर देखता है, कभी कोई नीचे, कोई कभी ऊपर, कभी कोई ऐसे। तो आपको लगता है कि भाई साहब, कभी कभी लोग, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मुझे देख रही है कि इसे देख रही है ना, क्योंकि हम लोग इसके आई का लोकेशन देखते हैं, तो आई देखते हैं कि दो जगह, एक बढ़ रही इधर, एक बढ़ रही इधर, तो हम कंफ्यूज होते हैं किसको देख रही है। तो वो अगला हमारा होता है स्टिग्मेटिज्म। अगला सुनिए, नाइट ब्लाइंडनेस। ये जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। तो इसकी वजह से होता है, जब आप वो गाजर वगैरह खाएंगे, छोटी छोटी मछलियाँ खाएंगे, तो ये कवर हो जाएगा। तो ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें सर क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में, तो ये जेनेटिकल डिजीज है, ठीक। सर क्यों होता है, कहाँ से सुनिए, आपने वो सुना होगा सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये सेक्स लिंक्ड डिजीज में का है, लेकिन कैसे, रिसेसिव एक्स सेक्स लिंक्ड है। ये भूलिएगा नहीं, मैं आपको जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। रिसेसिव एक्स सेक्स लिंक्ड है, ठीक, भूलिए, रिसेसिव में मुझे बहुत बार पूछा गया है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज हो गया। इसके अलावा आ जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आ जाते हैं ग्लूकोमा पे। किस पे, ग्लूकोमा बारे में पीछे ज़्यादा आपको बता रखा हूँ। स्लिम ऑफ कैनाल, अगर हमारा पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं आई का, तो जरूर देखिए। स्लिम ऑफ कैनाल मैंने बताया आपको, रेडियल मसल के पास होती है, सिल्वरी बॉडी के पास, वो ब्लॉक हो जाएगी, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इम्बैलेंस हो जाएगा, और वो ब्लड में वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, तो जिससे उसका प्रेशर हमारे रेटिना पड़ेगा, और रेटिना पे जब प्रेशर पड़ेगा, रेटिना डैमेज हो जाएगी और व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा ग्लूकोमा था। तो इसमें यही आप जानते रहिएगा, स्लिम ऑफ कैनाल ब्लॉक हो जाती है, ठीक, ये जानते रहिएगा। अगला है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो वो होती है, ये लेंस, हमारी लेंस जो होती है रिजिड हो जाती है, कठोर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, वो खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से मोतियाबिंद व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, कैटरैक्ट हो जाती है। तो ये कैटरैक्ट हो गया। अगला एक सुनिएगा, जीरोथैल्मिया, ये भी एक बीमारी है। इसमें आँख ड्राई कर जाती है। तो इसमें क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर वो क्रिएटिन चढ़ जाता है, कॉर्निया के ऊपर क्रिएटिन चढ़ जाता है। भूलिए नहीं, क्रिएटिन एक प्रोटीन है कि कॉर्निया के ऊपर चढ़ जाता है, तो इसकी वजह से जीरोथैल्मिया हो जाता है। अगला सुनिएगा, प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जो लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है,
जिससे इस व्यक्ति को क्या हो जाता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है। अच्छा, इसमें एक बात है, दोनों प्रकार का लेंस लगता है, इसमें बोथ कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों लेंस लगता है। ठीक, कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों लेंस लगता है प्रेसबायोपिया में। एक क्या हो गया ना, और एक हो गया हमारा प्रेसबायोपिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, ज़ेरोथेल्मिया और ग्लूकोमा हो गया। और तो मेरे दोस्त कोई बच नहीं रहा है। तो ये सारी बीमारियां थीं और इसी पे हमारा मेरे दोस्त चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। मुझे आशा आपको सारे पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को मेरे दोस्त देखिए, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। थोड़ा आपको टाइम वेस्ट करना मेरे दोस्त, टाइम जब तक आप खर्च नहीं करेंगे अपने लिए, देखिए अब तक आपने मस्ती के लिए खर्च किया, आप थोड़ा पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट हो जाइए। 6 से 8 महीने में दोस्त अगर आपको कंप्लीट एक बार सिलेबस, तो 6 से 8 महीने बाद जमकर लग जाइए। सिलेक्शन में दोस्त आपके कदमों में चुनेगी, लेकिन एक बार 6 से 8 महीने लगिए। तो ये मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को आई को कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हम एक नए वीडियो में आएंगे। आपको अब आगे का लेक्चर जो मिलेगा तो आपको मेजर लेक्चर मिलेगा और माइनर लेक्चर को भी देखते रहिए। तो इसी साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब जम के पढ़िए और सलेक्शन लीजिए।